सदर जो बाइडन, जी हां, आपको पता है कि इससे पहले भी ऑफर दे चुके हैं कि आप IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल हो जाएं। ये बांग्लादेश को एक प्रपोजल दिया है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका चाहता है इंडियन ओकेशन में बांग्लादेश की अहमियत को, इंपॉर्टेंस को कि बहुत ज्यादा है, और वो चाहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, लेटेस्ट न्यूज़, डेवलपमेंट और दो स्टोरी मैंने आपके साथ जो शेयर करनी है, बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट खबरें हैं व्यूअर्स। और सबसे पहले तो जनाब मैं आपको उनकी टॉप स्टोरी बताता हूं, फिर डिटेल में मैं जाऊंगा, आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, उस पर एनालिसिस भी दूंगा। सदर बाइडन ने अहम पैगाम दिया है अमेरिका ने, जी हां, बांग्लादेश के लिए। बड़ा स्टेटमेंट है बांग्लादेश का। सदर जो प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन हैं, उन्होंने क्या कह दिया है बांग्लादेश के बारे में। और उस वक्त जब पद्मा ब्रिज की ओपनिंग हुई है, इनॉग्रेशन, पूरी दुनिया में जिसके चर्चे हो रहे हैं, जिसको सराहा जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिका ने बांग्लादेश को IPEF में शामिल होने की दावत भी दी थी, इनविटेशन भी दी थी। जी हां, वो क्या है, और अब ताजा तरीन लेटेस्ट जो स्टेटमेंट आया है अमेरिकी सदर का, वो क्या है, वो मैंने आपको बताना है डिटेल के साथ। और इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है बांग्लादेशियों ने। जी हां, पद्मा ब्रिज को लेकर के पहले ही दिन बड़ा रिकॉर्ड कायम हो गया है। वो क्या है, और साथ ही साथ आपको मैं उसकी डिटेल में बताऊंगा, उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। व्यूअर्स, बड़ी अहम रिपोर्ट है। आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। अच्छा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो एक तो सदर बाइडन की जो स्टेटमेंट है उस पर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर भी है जो डेवलपमेंट सामने आई है। जी हां, बांग्लादेश का जो पद्मा ब्रिज है उसका इफ्तिताह, इनॉग्रेशन तो हो गई, लेकिन व्यूअर्स एक जो बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है बांग्लादेशियों ने। ये कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, कोई ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि इतने ज्यादा लोग, इतनी ज्यादा गाड़ियां और इतना ज्यादा टोल टैक्स, जी हां, कलेक्ट हो जाएगा। ये किसी को कोई खबर नहीं थी। ये एक्सपेक्टेशन से बालातर हो गया है। व्यूअर्स, ये खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। जी हां, जो पहले दिन का, एक दिन का जो टोल प्लाजा इकट्ठा किया है वो 2 करोड़ टका है। व्यूअर्स, बड़ी अचीवमेंट है, किसी को ये कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। और 50,000 से ज्यादा गाड़ियां पद्मा ब्रिज क्रॉस किया है। जी हां, 50,000 मतलब 50,000 से ज्यादा नंबर्स जो गाड़ियों के हैं, व्हीकल्स, 50,000 से ज्यादा व्हीकल्स ने पद्मा ब्रिज को क्रॉस किया है। और व्यूअर्स, 2 करोड़ टका टोल टैक्स जमा कर लिया है बांग्लादेशी जो पद्मा ब्रिज अथॉरिटी ने। यह खबर आई है व्यूअर्स, मैं कहता हूं ये बड़ी अचीवमेंट है। और जो एक्सपेक्टेशन थी आज से 2012 में जब जायका ने बांग्लादेशी गवर्नमेंट को बताया था, एस्टिमेटेड के लगभग 2000 व्हीकल्स, 2000 व्हीकल डेली बेसिस पे रोजाना गुजरा करेंगी, क्रॉस किया करेंगी पद्मा ब्रिज। लेकिन यह कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी बड़ी तादाद, 50,000, 50,000 व्हीकल्स क्रॉस कर लेंगी पद्मा ब्रिज। और एक दिन में, यानी फर्स्ट डे का जो इकट्ठा हुआ है टैक्स रेवेन्यू, वो हुआ है बांग्लादेशी 2 करोड़। तो मैं कहता हूं ये पहले ही दिन सरप्राइज, ये बड़ा सरप्राइज है, दुनिया को हैरान कर दिया है। बांग्लादेशी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खुश है, उनको ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो उसका नतीजा, जो उसका रिजल्ट सामने आया है, उसने खुशी की लहर दौड़ चुकी है पूरे बांग्लादेश में। अच्छा, इसके साथ जुड़ी व्यूअर्स एक और मैं आपको खबर देता हूं कि अफसोसनाक खबर है, क्योंकि 2 मोटरसाइकिल, मोटर बाइक पर जाने वाले मुसाफिर की डेथ हो चुकी है। उन्होंने स्पीड, जो मोटर बाइक की स्पीड थी वो 105 किलोमीटर के हिसाब से बड़ी तेज गति के साथ वो मोटर बाइक चला रहे थे पद्मा ब्रिज के ऊपर, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और 2
जो मोटरसाइकिलिस्ट थे वो जान की बाजी हार गए, उनकी डेथ हो चुकी है। एक का नाम एमडी फजलू के नाम से शनाख्त हुई है, लेकिन मोटर बाइक के ऊपर पद्मा ब्रिज पर स्पेशली व्यूअर्स पाबंदी लगा दी गई है। अब मोटर बाइक नहीं लेकर आप जा सकते पद्मा ब्रिज के ऊपर। अब बढ़ते हैं जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट सदर जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट आया है बांग्लादेश को लेकर के। जी हां, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि बांग्लादेश इज एन इंपोर्टेड कंट्री। उन्होंने ये उस वक्त कहा जब व्यूअर्स बांग्लादेशी एम्बेसडर शाहिदुल इस्लाम ने उनके साथ मुलाकात की व्हाइट हाउस में, सदर जो बाइडेन के साथ वन ऑन वन मुलाकात। तो ये बड़ी मुलाकात सामने आई है और उन्होंने दावत दी है, इन्विटेशन दी है शाहिदुल इस्लाम ने जो अमेरिका में बांग्लादेश के एम्बेसडर हैं कि आप बांग्लादेश का विजिट कीजिएगा। स्पेशली इस मुलाकात के बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं क्योंकि यह मुलाकात बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। सदर जो बाइडेन ने विवश बहुत ज्यादा बांग्लादेश की अप्रिसिएशन की है और कहा है कि बांग्लादेश हमारे लिए, दुनिया के लिए बहुत ही अहम मुल्क है। बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की प्रपोजल भी आई हुई है अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश देखते हैं क्या करता है। चाइना भी बांग्लादेश का बहुत ही अच्छा पार्टनर है। अमेरिका की तरफ से व्यूअर्स ये बड़ा स्टेटमेंट आया है, लेकिन अब बांग्लादेश इसको किस तरह से लेकर चलता है? क्या इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में बांग्लादेश जाता है या फिर नहीं जाता, या फिर उसको चाइना की तरफ भी देखना होगा? जाहिरी बात है, जो अमेरिका है, जो अमेरिकन लॉबी है, जो अमेरिका वो चाहता है कि बांग्लादेश चाइना से दूर रहे, चाइना से अलग थलग हो जाए और वो अमेरिका अपनी स्पेस बनाना चाहता है इंडियन ओकेशन पर, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश की अहमियत, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब चूंकि पद्मा ब्रिज भी बन चुका है, इंडिया को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसीलिए मोदी सरकार ने पहले ही इनविटेशन भेज दी थी पद्मा ब्रिज की ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही शेख हसीना वाजिद को कि भाई आप भारत आए, इंडिया आए, फिर आपसे हम बात करेंगे। और यही वजह है, मोदी सरकार को पता है कि हम भी इस पद्मा ब्रिज से बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। विवश तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश को चाहिए अपनी इंपॉर्टेंस का फायदा उठाए, क्योंकि दुनिया भर में अब बांग्लादेश के चर्चे तो हो ही रहे हैं। अब बड़ी बड़ी जो सुपर पावर हैं, चाइना, अमेरिका, रशिया, अब ये बांग्लादेश को किस तरह से अपने साथ मिलाने के चक्करों में है और ये इस दौड़ में है। और जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका ने इस तरह से तारीफ करना ये बड़ी बात होती है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जल्दी से किसी भी कंट्री की इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं करते। उनके बारे में तो ये मशहूर है, वो तो जल्दी किसी को कॉल भी नहीं करते। लेकिन इस तरह से अप्रिसिएशन आना, बांग्लादेश के बारे में ये मार्क्स आने कि बांग्लादेश इज़ एन इम्पोर्टेंट कंट्री, तो मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश के लिए भी, बांग्लादेशी गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी खबर है, खुशी की खबर है। और अब बांग्लादेश देखते हैं इसके ऊपर कैसा डिलीवर करता है। व्यूअर्स, ये थी रिपोर्ट, ये थी डेवलपमेंट जो मैंने आपके सामने रखी पद्मा ब्रिज के बारे में कि उन्होंने हिस्ट्री कायम कर दिया। पहले ही दिन 50,000 व्हीकल्स, 50,000 व्हीकल्स ने पद्मा ब्रिज को क्रॉस किया और उसका जो रेवेन्यू, जो टूल टैक्स इकट्ठा किया गया है, कलेक्ट किया गया है, वो लगभग जो बांग्लादेशी करेंसी में अगर बात करें तो 2 करोड़ बनता है। तो ये मेरे हिसाब से तो बड़ी अमाउंट है और ये बांग्लादेशियों के लिए तो सरप्राइज डे था। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और देखते रहिएगा एहसान रिएक्शन। अल्लाह हाफ़िज़।